हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा है कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद आज हम आपसे रूबरू हुए हैं, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आज हम एक राजस्थान की एक लोक कला में चित्रित उस चित्र के विषय में चर्चा करेंगे जिस विषय में लोगों को नाम मात्र ही मालूम है, चीजें कहानी अधूरी ही मालूम है, तो उस कहानी को आज हम पूरा करेंगे। तो हमारा जो आज का विषय है वो है ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू का चित्र। ठीक है, आज का जो हमारा विषय है वो है ढोला मारू का चित्र। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि ये जो ढोला मारू है, ठीक है, क्या ढोला मारू, ये ढोला मारू कौन है? ढोला प्लस मारू। ठीक है, आज हम जानते हैं कि ढोला मारू कौन है। तो अब यहीं से हम चीजों को जानेंगे। ढोला जो है ये है पुरुष, मारू जो है ये है स्त्री। ठीक है, ढोला है पुरुष, मारू है स्त्री। अब देखिए, मारू जो है मारवाड़, कहा? मारवाड़ से संबंधित थी। और ढोला साहब जो थे ये थे मेवाड़। कहां से? ये थे मेवाड़ से संबंधित थे। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि ढोला साहब तो पुरुष थे और ये मेवाड़ से संबंधित थे। मारू जी जो थी वो स्त्री थी और वो मारवाड़ से संबंधित थी। यहां तक चीजें एकदम स्पष्ट हो गई। अब आगे देखते हैं। देखिए, राजा नटवर के पुत्र नल, ये कौन है? तो इनका वर्णन मिलता है कि ये राजा नटवर के पुत्र, इनका क्या नाम है भाई? इनका नाम नल। ठीक है, राजा नटवर के पुत्र नल। ठीक है, अब देखिए मारू कौन है? तो मारू मारवाड़ की, ठीक है, मारू मारवाड़ की रूपवती, मतलब बहुत खूबसूरत स्त्री के साथ साथ वह विद्वान थी। क्या? यह खूबसूरत के साथ ही साथ यह विद्वान थी। आ रहा है वीडियो में? हाँ, आ रहा है। देखिए, मारू जो थी वो खूबसूरत तो थी, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ विद्वान थी, बहुत चालाक थी। यहां तक चीजें हो गई। ठीक है, अब ये तो भाई राजा के बेटे हैं, नटवर राजा के पुत्र हैं। ठीक है, कौन? ढोला। ठीक, ये है मारू के विषय में चर्चा हो रही। मैं यहां भी लिख दे रहा हूं मारू जी। ठीक है, ढोला और मारू। अब इन दोनों का जो है, ठीक है, अब ढोला और मारू, ठीक है, ढोला मारू का जो है कब? बचपन में विवाह हो गया था। ठीक है, ढोला और मारू का बचपन में जो है विवाह हो गया था। बचपन में विवाह तो हो गया, लेकिन फिर उसके बाद जो है, विवाह के बाद आप लोग जानते हैं पहले जो है बाल विवाह होता था। और बाल विवाह में अभी भी, इस समय तो नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले जो पौ पूजाई होता था कि बिटिया वाले जाते थे बेटवा वाले के यहाँ, जो है शादी वादी करते थे। जो उस समय रीति रिवाज जयमाल तो था नहीं, तो करते थे। उसके बाद बिटिया को अपने घर लाते थे। फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद जब बेटी की बड़ी होती थी उम्र, तब उसका गौना देते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इनका मारू जी से ढोला जी का विवाह हो गया। कब हुआ? बचपन में विवाह हो गया। अब ये पुनः जो है, इनके पिताजी पुनः ये मारवाड़ लेकर चले आए। करने के बाद अब ये रहे जो है राजा के पुत्र। अब देखिए, इनको नहीं मालूम था कि ये जो गुणवती कन्या है ये आगे चल के खूबसूरत और विद्वान होगी।
अब ये इतना खूबसूरत और विद्वान है कि इसका चर्चा पर चर्चा पूरे मारवाड़ में है कि भाई मारवाड़ में मारू जैसी कोई स्त्री ना तो खूबसूरती में है और ना ही विद्वता में है। इसके चर्चे पर चर्चे हो गए। अब इसके आजू बाजू जो है हजारों राजा और राजकुमार जो है, ठीक है, राजा और राजकुमार। अब इसके आगे पीछे हजारों राजा और राजकुमार इसकी खूबसूरती पर, इसकी विद्वता पर विवाह करने के लिए तैयार रहते थे, आजू बाजू लगे रहते थे, ठीक है। लेकिन इस विवाह के बारे में मारू जी को पता था कि हमारा विवाह मेवाड़, ठीक है, मेरा विवाह मेवाड़ में राजा नटवर के पुत्र नल, जिनको अब ढोला नाम से जाना जाता है, इनके साथ हमारा विवाह बचपन में हो गया है। ये बात मारू को पता थी। लेकिन अब ये तो भाई राजा है, ठीक है, तो ये जो ढोला है इनका जो है विवाह, ठीक है, इनका विवाह जो है दूसरी लड़की से इनका विवाह हो गया, ठीक है। इन दोनों का जो है दूसरी लड़की से विवाह हो गया। किसका? ढोला साहब का दूसरी लड़की से विवाह हो गया। अब ढोला को इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं, सिर्फ इतना जानता कि मेरा किसी लड़की से विवाह हुआ था। और राजा महाराजा इतना ध्यान नहीं देते थे, जिनके यहाँ रानियों की कमी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इनको मालूम था। अब मैटर क्या होता है कि जो ये इनकी दूसरी पत्नी है, कौन है दूसरी पत्नी? मारू जब कोई संदेश राजा के पास भेजती थी कि आप आइए और मुझसे जो है विवाह कीजिए, ठीक है। इनकी दूसरी पत्नी जो है, मैं यहीं से लूंगा, ढोला जो है मारू संदेश देती थी, ठीक है, मारू संदेश देती थी कि आइए और मेरा आपका बचपन में ही विवाह हो चुका है, तो इसलिए आइए और आप मुझे लेकर चलिए। लेकिन जितना भी संदेश आता था, इनकी दूसरी पत्नी जो है उस संदेश वाहक को, ठीक है, उस संदेश वाहक के संदेश को जला देती थी और उसको मरवा देती थी, ठीक है। संदेश वाहक को जला देती थी और उसको जो है क्या करती थी? मरवा देती थी। यहां तक ठीक है? देखिए, बहुत गर्मी लग रही है भाई। मरवा देती है। अब देखिए क्या दूसरी पत्नी जितने भी थे उनको मरवा देती है। तब इस मारू की एक जो है एक अनुचर था, बहुत विद्वान था, ठीक है। देखिए हर आदमी का एक खास आदमी होता है, जो वो खास आदमी उसके लिए जो है जान तक देने को तैयार होता है। तो इसने एक, ठीक है, इन्होंने मारू जी ने इस बार जो है संदेश लेकर अपने सबसे खास मित्र को भेजा, जो कि ये पुरुष था, ठीक है। और उनको सारी प्रथा बताई कि हमारा वहां शादी हुआ है मेवाड़ में मारू ढोला जी के साथ, ठीक है। तो जितने लोग जाते हैं पता नहीं, संदेश नहीं पाते कि क्या होता है, मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तब ये बहुत विद्वान था जो संदेश वाहक था, ठीक है, बहुत विद्वान था। तो ये राजा के यहाँ इस बार जो है बजाने वाले, ठीक है, बाजा बजाने वाला ये जाता था। और ये जो बॉर्डर होता था ना, यही बॉर्डर पर दूसरी इनकी पत्नी का जो है ना, यहीं पर दूत रहते थे, गुप्त दूत। तो इस बार इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं मारवाड़ की खूबसूरत राजकुमारी मारू का संदेश लेकर आया हूं। अगर ऐसा बताते कि इनके जो पहरेदार थे यहीं पर इनको मार के और लोगों की तरह लीला खत्म कर देते। लेकिन अब ये भी तो भाई विद्वान है। तो इसने कहा कि जब गुप्तचर पूछे कौन हो, मेरे राज्य में क्या करने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा महाराज हम गरीब आदमी हैं, ढोल वोल बजा के बाजा वाजा बजा के गाँव में गा गा कर और
पैसा जो मिलता है उसी से अपने परिवार का अपना जीवन यापन करते हैं। अब पहरेदार को लगा, रे भाई गरीब आदमी है, जीने खाने दो इसको, जाने दो, गाना वाना अपना गाता रहे, गाएगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। अब इस बार आया और आया फिर राजा के महल के पास एक वृक्ष के पास, ठीक है, एक वृक्ष के नीचे जो है ये यहीं से जो है बैठकर गाना गाने लगा, ठीक है। और गाना में क्या गाता था, ढोला मारू जी का जो विवाह था बचपन से वही संदेश के रूप में गाता था। जैसे रामायण में लव और कुश जो है सीता के ऊपर जो विपदाएं हैं, राम की जो विपदाएं थी उसको गाकर नगरवासियों को सुनाते थे, वैसे ही ये जो है गाया करते थे। अब ये इस जगह से गाते थे कि ताकि इनके जो स्वर हैं वो राजा ढोला जी के कानों तक पहुंच जाए। फिर गाना को जो है राजा ने सुना, ठीक है। जब राजा ने सुना, अरे वाह भाई हमारे नगर में बहुत अच्छा गाने वाला आया है, तो एक काम करो इसको मेरे सम्मुख लेकर आओ, मैं इसका गाना सुनूंगा, ठीक है। फिर इस ढोल बजाने वाले को जो जिसे मारू जी ने भेजा था, जब ये आए और समझ गए कि यही जो है राजा है, ठीक है, जब ये समझ गया यही राजा है, तो राजा को जो है सारी विशेषता बताया कि महाराज जी आप बचपन में किसी स्त्री के साथ विवाह किए थे मारवाड़ के, जिसका नाम मारू था, वो रूपवती है और विद्वान है, वो आपका इंतजार कर रही है, वो हजारों बार आपके पास संदेश भेजी थी, लेकिन हो सकता है आपको संदेश ना मिला हो, इसलिए आप चलिए और उस मारू जी से विवाह तो हुआ ही है, आप उसको लेकर आइए, ठीक है, आप उसको लेकर आइए। अब राजा साहब को याद आ गया, अरे वाह बहुत बढ़िया, हमारा बिया तो बहन रहा, चलती अपन मेरा रुआ है, ठीक बा। फिर जो है राजा साहब मेरी बच्ची से चला चला के खत्म कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर राजा साहब जो है, ठीक है, राजा साहब अब यहाँ पर ऊंट पर जाते हैं, ठीक है, राजा साहब ऊंट पर बैठकर जो है जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले कहा कि मारू जी के जो है खूबसूरती और विद्वता पर हजारों राजा महाराजा मरते थे, तो जो मरते थे तो सिंपल सी बात है कि वो रानी के विषय में जानकारी रखते होंगे, कहाँ है कौन आया। तो जब ये विदा करके लेकर आ रहे थे, ठीक है, दोनों लोगों को मैं बना दिया हूँ, ढोला मारू को ये ऊंट पर बैठा के जब लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में इनको जो है लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, ठीक है, ऐसी खूबसूरत स्त्रियों के ना लाखों दीवाने होते हैं, ठीक है। अब इनको जो है राजा साहब को ऊंट सहित जो है इन लोगों ने घेर लिया, बोला ओ महाराज कहाँ लेके जाता, इनके खूबसूरती के ऊपर तो हम पहले से मोहित थे, हमरे जो मारवाड़ में सबसे खूबसूरत स्त्री है, और तू अब इनका लेके जाता, ऐसा कैसा लेके जा रहा, अब जिंदा ही मैं सुनना। तो फिर ये जो इनके संग राजा का घेर लेन जो लड़ाई करे था, ठीक है, राजा घेर ले, अब मार देते हैं। अगर ये कहते हैं कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी है, तो मार देते, और ये लोग घेर लिए थे ना, हर जगह लुखे होते हैं, ठीक है कुछ। तो अब रानी, भाई साहब रानी के लिए एक शब्द यूज हुआ है विद्वान, और जिसकी स्त्री, कोई भी स्त्री अगर विद्वान हो तो कोई भी विपदा आए वो अच्छे से उसको झेल लेती है ना, हाँ, अच्छे से उसको झेल लेती है। तो इन्होंने जो है, ठीक है, अब देखिए राजा को जो है उतार लिए थे लोग, ठीक है, मैं ही बना दे रहा हूँ राजा को, ठीक है, राजा को ये लोग उतार के घेर लिए थे, और इन्होंने कहा कि इनका अगर लेके जावा खूबसूरत रानी का तो हम तुका मार डाला। उतार इतनी बड़ी हिम्मत की तू हमरे ही से लेके इनका चला जा मारवाड़ से, बड़ी मार, ठीक है। तो अब रानी घेर ली राजा का, अब रानी का पर रानी हुए विद्वान, तो रानी जो एक लात मारे ऊंट का, अब एक लात जब ऊंट का मारे तो ऊंट जो भागे लाग, जब ऊंट भागे लाग, ठीक है, जब ऊंट भागे लाग तो रानी कहीं बचाओ, अब ऊंट भागत जाला, जैसे अपने यहाँ घोड़ा भागत ना, वैसे रेगिस्तान में ऊंट भागत है, रेगिस्तान का जो इसे जहाज कहा जाता है।
अब जब भागने लगा ऊंट तो ये लोग जो इनके लाखों थे ना, ये रानी को बचावे के चक्कर में भागे लगे। और पैदल है, अब बचावे के अब तू ऊंट के सामने अटका ना पाई है। तो इधर से जौन भाई इनके सोन का घुमा के नाचक लगे इनके, हे महाराज आवा बैठा चला, मैं तेन तो कमा रही है, ठीक बा। तब दोबारा आए जब गोल से घूमकर तो राजा जौन बा बैठा लिए अपने लगे, और फिर दोनों जने जौन बा बढ़िया ऊंट पर मजा कर सवारी डिचुक 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 आज पहुंच गए मेवाड़। कहाँ पहुंच गए? आज पहुंच गए मेवाड़। अब ये जो कलाकार लोग हैं ये ढोला मारू का जो है यही चित्रण किए हैं, और बार बार पूछा गया है कि ढोला मारू किस जानवर पर सवार थे, तो वो जानवर क्या था? ऊंट। तो आशा है कि आप चीजों को समझ में आया होगा ढोला मारू की कहानी। तो देखिए, ढोला एक पुरुष थे जो मारवाड़ से संबंधित थे, मारू एक स्त्री थी जो मारवाड़ से संबंधित थी। मारू के विषय में बहुत खूबसूरत स्त्री थी, खूबसूरत के साथ साथ वह विद्वान भी थी। वो इतना विद्वान थी कि उसका चर्चा पर चर्चा पूरे मारवाड़ में तो चलता ही चलता था, उसके और भी क्षेत्रों में चलता था। तो जो मारू है इनका विवाह ढोला से, जो ढोला राजा नटवर के पुत्र नल है, इन्हीं को ढोला कहा जाता है। इनका विवाह बचपन में हो गया था। कहाँ है बचपन? ये है, इनका विवाह बचपन में हो गया था। और बचपन में फिर ये अपने घर आ गए थे। ये अपने घर तो जब जवान हुई, बड़ी हुई, यौवनावस्था में आई तो ये खूबसूरती और विद्वान की देवी हो गई, ठीक। और इस साइड ढोला साहब जो है राजा पुत्र हुए, तो ये जो अपन दूसरा विवाह करेंगे। अब ये रानी बता रही कि भैया हमारे एक बचपन में बियाह हो गया, बहुत मस्त मेरा हुआ, ठीक है। तो जब इधर से ये संदेश भेजे बॉर्डर पर कि जोन बा मारू कि हमका राजा आवे लेके चले, लव लेटर भेजल रहे। तो इनके जो दूसरी पत्नी रहे, इनके जो गुप्तचर रहे, या तो संदेश को लेके जला दिए और या तो संदेश वहां को मार दिए, ये हुए। तब यह बार मारू जो अपन सबसे खास मित्र का भेजे और रूप बदलकर, किस रूप में? गाने बजाने वाले के रूप में। तो जब वो मेवाड़ की बॉर्डर पर आया तो इसके जो गुप्तदूत थे उन्होंने इनसे पूछा कि तुम कौन है? तो इन्होंने कहा कि साहब हम ढोल बजाए वाले में नहीं हुई, और हम जाते जोन बा आपके नगर में ढोल बजाए, गाना वाना सुनना है, कुछ पैसा पाए तो अपने परिवार का भरण पोषण करो, ठीक है। तो इनका जाय दिन, ठीक है, जाय दिन मेवाड़। जब मेवाड़ गए तो एक वृक्ष के नीचे जहाँ से राजा जो है पहुंच सकता था इनकी आवाज, ये अब ढोला मारू विषम गावे लागे। ठीक वैसे जैसे रामायण में लव और कुश जो है राम के चरित्र गाते थे, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। अब राजा का इनके आवाज सुने और इनका लगा कि जो गावत है नहीं तो हमारा लव स्टोरी हुई, तो हमरे बारे में मैच करता। जैसे रामायण में जोन बार राम का पता लाग कि जोन बार राजा राम के विषय कोई बन के दो बच्चे गा रहे हैं, तो उन्होंने सुनने के लिए बुलाया। वैसे इनको भी ये राजमहल में सुनने के लिए बुलाया। फिर सुनने के बाद इन्होंने कहा कि महाराज जो है हम आपसे बात करते हैं। फिर एकांत में जब इसे कंफर्म हो गया बजाने वाले को कि यही ढोला महाराज हैं, तो इनके बारे में बताया कि मारू जो है जिनसे आपका विवाह हुआ था, खूबसूरत कन्या, विद्वान सब कुछ हैं, वो बहुत बार जो है संदेश भेज चुकी हैं। क्या है कि वो जो है बहुत बार वो संदेश भेज चुकी हैं, इसलिए हम आपको लेने आए हैं, आप चलो और विवाह करो। फिर इसके साथ जो है मेवाड़ के राजा ढोला साहब जो है आते हैं, मारू को बैठाकर ऊंट पर लेकर आते हैं। अब ऊंट पे लेकर जब आते हैं तो जो है चर्चा देखिए, जब ऊंट पर लेकर आते हैं ना, तो जिनकी खूबसूरती जो चर्चे थे, तो जो राजा महाराजा पागल हुए थे इनके पीछे, इनको जो है घेर लिए, राजा को घेर लिए कि कहाँ लेके जाता महाराज, हम देखिए खूबसूरत महिला हमें सोने के पीछे पागल है, तो उनका लेके जाता, मार डाल तो उनका लेके जावा, तो ठीक है। फिर जोन बात जब देखी कि राजा घेर लें, तो रानी बहुत चालाक रहे, विद्वान रहे, तो जोन बा ऊंट का एक लात मारे, ठीक है, उसके यहाँ पर पेट के पास, तो वो ऊंट भागने लगा। तो इन्होंने कहा मुझे बचाओ बचाओ, तो इन्हें नारी चक्कर में, रानी चक्कर में इनके सोन बचावे भागी। अब बचावे भागी तो रेगिस्तान का ऊंट जहाज होते, ठीक है, पकड़ थोड़ी पाएंगे। तब ये घूमती हुई आई, राजा कहने रे महाराज ऊंट ऊंट भागत ना राम, तो बचावे ताकि ना चलाओ, बैठा तलवार चली। तब इनका बैठाए कि उनका राजा का मेवाड़ चली आए। यही था कहानी। और जो चित्रकार चित्रित किए हैं, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि ढोला मारू जो है किस जानवर पर सवार है, तो ऊंट पर सवार है। तो आशा है कि ये कहानी आप विस्तृत पूरी तरह से जाने होंगे।
और आपको सुनकर अच्छा लगा होगा, जानकारी प्राप्त होगी। और हाँ, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जो बनी ठनी है, ठीक है, बनी ठनी उसकी क्या पूरी कहानी है, उस कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।